माननीय सदस्य श्री आगा रहुल्ला सहित जी। Thank you, Madam Chairperson. Thank you, Madam Chairperson. फाइनेंस बिल के हवाले से चूंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, 2-4 पॉइंट्स मैं आपके ज़रिए गवर्नमेंट की नोटिस में लाना चाहता हूँ। एक जो बजट में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ किया गया बजट एलोकेशन में जम्मू कश्मीर के हवाले से तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का डिक्रीज़ किया गया। इसका जवाब अभी भी नहीं मिला, बजट की स्पीच में भी नहीं मिला, रेस्पॉन्स में भी नहीं मिला कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन से पहले भी लॉकडाउन से गुजरा है। 2019 में जब 370 हटाया गया, एक साल तक वहाँ पे गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन था, तो हर कोई इंडस्ट्री, हर कोई सेक्टर जो है वो मुश्किलात से गुजरा, लॉकडाउन से गुजरा, फिर उसके बिजनेस बंद हुए, उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन हुआ। तो ये जो कंपनसेट होना चाहिए था, कंपनसेट करने के बजाय एलोकेशन जो है पिछले साल से 1000 करोड़ रुपया कम हुआ। इसका जवाब नहीं मिला कि ये एलोकेशन जो है कम क्यों किया गया और बजाय कंपनसेट करने की ये सज़ा क्यों दे रही है। जम्मू कश्मीर जैसा कि आप जानते हैं 370 हटाने के बाद आज तक इन 5 सालों में पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट मुल्क में सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में। ऐसा पहले कभी नहीं था। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर ये हमने पहली बार देखा 370 हटाने के बाद। इस बजट में हमने टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है इस इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं देखा। इसके बरक्स उसके हवाले से भी कोई जवाब नहीं आया। मैं चाहता हूं कि एक जवाब आए ये अनएम्प्लॉयमेंट को जो इन 5 सालों में बढ़ी है, इस हद तक कि हम सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड स्टेट बन चुके हैं, इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर क्या रही है। उसके बरक्स आप देखिए पुलिस का जो बजट है उसमें एलोकेशन तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के करीब बढ़ा दी गई है। इंडस्ट्रीज पे नहीं, हेल्थ सेक्टर पे नहीं, एजुकेशन पे नहीं, हॉर्टिकल्चर पे नहीं, टूरिज्म पे नहीं, बल्कि पुलिस पे 1000 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट किया गया है इस बजट में। अब अगर किया भी है, कम से कम एसपीओ जो है वहां पे जो सालहा इंतजार करे कि उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, कम से कम ये जो आपने इंक्रीज किया है बजट, इसमें एक आप उनके लिए ख्याल रखते, प्रोविजन रखते कि उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि होम डिपार्टमेंट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, ये डिसीजन ये खुद ले सकते हैं। अगर अब पुलिसिंग के लिए पैसे बढ़ाए ही आपने, क्या ये कश्मीरियों को डंडा मारने के लिए पैसे बढ़ाए हैं या कुछ सहूलियत देने के लिए? अगर सहूलियत देने के लिए तो पुलिसिंग के जरिए जो एसपीओज है कम से कम वो इंसेंटिव देते, आप वो प्रोविजन रखते, आप उनके लिए आप उनकी जॉब जो है परमानेंट करते, ऐसा भी कुछ नहीं है। टूरिज्म जो है जैसा कि मैंने कहा 2019 से पहले भी जब वो सैलाब आया था, फ्लड आया था, तब से लेके अभी तक कंटिन्यूसली इन हालात से गुजर रहा है। बस 1 मिनट मैडम, इन हालात से गुजर रहा है। टूरिज्म के सेक्टर को एड्रेस करने के लिए भी, उसको कंपनसेट इंसेंटिवाइज करने के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने एक डिमांड रखी थी पिछले साल, मैडम आप भी थोड़ा सा स्ट्रेस कीजिएगा गवर्नमेंट को, कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, सेब आता है कश्मीर से, फिर मुल्क के मंडियों में बिकता है, मार्केट्स में बिकता है, ईरान से सेब लाया जाता है, यूएस से सेब लाया जाता है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है, क्वालिटी उनकी कम है इसलिए रेट कम है। तो कश्मीर की क्वालिटी के मुकाबले में उनकी क्वालिटी जो कम होती है, कश्मीर के मुकाबले में उनका सेब सस्ता बिकता है। हमने डिमांड की थी उस सेब पे जो बाहर से आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। कश्मीर का सेब क्या आपका अपना नहीं है? सिर्फ ये पॉलिटिकल नारे लगाने होते हैं। प्रैग्मेटिकली भी कश्मीर की इकोनॉमी आपकी अपनी नहीं है। बाहर से जो सेब आ रहा है उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाए और इस सेब को बचाए। 15 सेकंड्स मैम। इसके अलावा मैं एक अपील करना चाहता हूं, फिर से मैं होम मिनिस्टर से खुद भी मिला था मगर जवाब नहीं मिला। आपके जरिए इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का, इसके बाद हम जाए कहां? हजारों नौजवान हमारे बंद है पिछले 5 सालों से, 7 सालों से, विदाउट ट्रायल्स। या तो उनकी सजा खत्म की जाए, उनको अपने घरों में वापस भेजा जाए, या कम से कम उनको कश्मीर में लाया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में उनको। थैंक यू चेयरमैन मैम।